एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। स्क्वायर के जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करना है। तो अब हम स्क्वायर की हमें बाकी की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इन प्रॉपर्टी से अलग क्या है? सभी साइडें इक्वल होती है और उसका हर एंगल 90 डिग्री। तो सबसे पहले टू गिवन वगैरह लिख लेना, चलो लिख दूं टू गिवन ए बी सी डी इज ए स्क्वायर in which AB is equal to BC equal CD is equal to AD and angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D. To prove क्या प्रूव करना है? एक तो प्रूव करना है ए सी इक्वल बी डी और ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इक्वल ओ डी एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी एट ओ। ये सारा प्रूफ करना। प्रूफ in triangle ABC and triangle ABC और triangle ABD AD equal BC to give side of square angle ABC is equal to angle BAD each 90, AB is equal to AB कॉमन है, तीन बातें हो गई। तो ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू सिक कॉन्ग्रेस इज ट्राइंगल ए बी डी एस ए एस से एंड ए सी इक्वल बी डी। तो पहली बात प्रूफ हो गई, हमने यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया इसका। अब हमें दिखाना है कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी है और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी है। तो मैं चलो पहले यहाँ कह देता हूँ। अब इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, यहां देखिए ये वाला एंगल बी इसके इक्वल होगा क्योंकि डी सी और ए बी पैरेलल है। स्क्वायर है तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, ये पैरेलल है। और ये वाला एंगल ये ट्रांसवर्जल होगी तो अल्टरनेट एंगल होगी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी अल्टरनेट एंगल, और ए बी इज इक्वल टू डी सी साइड ऑफ स्क्वायर। साथ ही अब यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी अल्टरनेट एंगल। कैसे देखो ये और ये ट्रांसवर्जल है, ये भी सेम ऐसे ये और ये जेड की फिगर में बने हुए हैं।
ये वाला एंगल और ये, तो ये क्या हो गए, अल्टरनेट हो गए। तो इसलिए ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल डी ओ सी, कौन सी कॉन्ग्रेंसी है, ए एस ए एंगल, साइड एंगल। अब बाई सी पी सी टी हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेक्स ट्राइंगल। अब ये वाली बात प्रूफ होगी, ए ओ ओ सी के इक्वल है, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं इधर से मिटाने दे रहा हूँ या चलो थर्ड पार्ट के लिए। इन ट्राइंगल ए ओ बी और ए ओ डी को ले लो, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी मेन। अब इसमें क्या है, हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेस प्रूफ कर देंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल है, यानी प्रूफ किया है हमने, ये कॉमन है और ये साइड ऑफ स्क्वायर है। एस एस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेस हो जाएंगे, फिर हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल है हो जाएगा बाई सी पी सी टी, और दोनों का सम कितना है, मगर 180 है, तो दोनों कितने कितने के हो गए, 90। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी साइड ऑफ स्क्वायर, और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी above प्रूफ हमने यहां पर प्रूफ किया है। और ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन है, तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए ओ डी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, साइड 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 एग्जाम। अब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी बाई सी पी सी टी, corresponding part of congruous triangle. But AOB plus angle AOD is equal to 180, linear pair है LP, linear pair। तो twice angle AOB इज इक्वल टू 180, दो AOD की जगह AOB रख सकते हैं, जब यहाँ पे भी AOB हो गया तो ये ट्वाइस AOB हो गया। एंगल AOB इज इक्वल टू 180 अपॉन 290, तो यहाँ पर ये हो गया AC परपेंडिकुलर BD एट O पर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 का उल्टा है। जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे प्रूफ करवा रहा है वो सब गिवन है। क्या कि एक क्वाड्रेटल है जिसमें AC और BD इक्वल है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो शो करना है कि ये स्क्वायर है, शो करना है ये स्क्वायर है। इसका मतलब हम इसकी सभी साइडें इक्वल दिखाएंगे और साथ में ये दिखाएंगे कि ईच एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ सीधा प्रूफ लिख रहा हूं मैं, आप टू गिवन और वो अपने आप लिखिएगा। टू गिवन में जो क्वेश्चन नंबर 4 के में प्रूफ है
टू प्रूव है वो सब क्वेश्चन में गिवन है, और प्रूव में इट इज ए स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। अब देखिएगा, हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को लेंगे, ये इक्वल है इसके, ये कॉमन है, ये 90 है, तो एस ए एस से दोनों ट्राइंगल कॉम्प्लेक्स है, बाई सी बी सी टी इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल है, इट मीन्स रोमोबस हो गया। अब रोमोबस हो गया तो हमें 90 और दिखानी है बस उसके बाद। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर रेक्टेंगल वाला जो क्वेश्चन था ठीक कुछ इस तरीके से ही है, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, 2 की तरह। तो in triangle AOB and triangle AOD, BO is equal to OD to given angle AOB is equal to angle AOD to given, या each 90 लिख दो, each 90 given है, ये each दोनों 90 के हैं। AO इज इक्वल टू AO कॉमन है, इसलिए ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल AOD, SAS से कॉन्ग्रुएंसी है, SAS एक्सॉन। अभी ग्रेट। अब AB इज इक्वल टू AD बाई CPCT। सिमिलरली take triangle AOD and DOC, we can say AD is equal to DC, and take triangle DOC and triangle BOC, we can say DC equal BC by equation 1, 2 and 3 we get, क्या है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका भाई ये है और इसका भाई ये है और इसका भाई ये है, ये दिखाया ना, तो इसका तो चारों भाई भाई तो है। तो इट मीन्स 1, 2, 3 वी कैन से AB इज इक्वल टू BC इक्वल CD इक्वल AD। Hence ABCD is a रोम्बस। अब हमें स्क्वायर प्रूफ करना है तो इसका एक एंगल 90 दिखाना होगा। अब इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, AB is equal to AB कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल को इक्वेट करना है, और AB हमारी दोनों ही ट्राइंगल पे आ रही है। AB कॉमन है और AD इक्वल BC
above proof और BAC equal BT to given है कि उसके डायगोनल इक्वल है। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल BAD, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A बट एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि रोम्बस तो पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस है तो पैरेललोग्राम भी है, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल A और B इक्वल है तो ट्वाइस एंगल A इज इक्वल टू 180 और एंगल A इज इक्वल टू 90, इट मीन्स B भी 90, सारे एंगल 90। हैंस ABCD इज A स्क्वायर। देखो एक बार नहीं, दो बार, तीन बार आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, जब समझ में आएंगे, ऐसे समझ में नहीं आएंगे। आपको एक बार देखो, 2 बार देखो, फिर कोई दिक्कत है तो फिर आप मेरे से जूम ऐप पर कांटेक्ट करके वैसे